अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग के वन ऑफ द मेन टॉपिक में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम जानेंगे मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में। ने अब तक आपने डिजिटल मार्केटिंग के बहुत से फेजेस देखे हैं, उसमें से एक अहम चीज है मार्केटिंग ऑटोमेशन। आप 24 घंटे आपके क्लाइंट के लिए, आपके प्रोस्पेक्ट के लिए आप अवेलेबल नहीं रह सकते। और साथ ही साथ जो है हम ये भी जानेंगे कि डीप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बगैर किसी ताखिर के हम सीधा क्लास में जंप करते हैं। तो चलें देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है। क्लास के टॉपिक्स बड़े अहम हैं, गौर से सुनना। और ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाले टॉपिक्स हैं, चाहे आप फेसबुक एड्स हों, गूगल एड्स हों, आपकी कंटेंट मार्केटिंग हो, आपकी एड कॉपी हो, आपका लैंडिंग पेज हो, कहीं पर भी हो, आज की क्लास की टॉपिक हर जगह इस्तेमाल होने वाली है। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। कन्वर्टिंग ट्रैफिक इनटू कस्टमर्स। देखो भाई, इससे पहले हमने लीड जनरेशन देखा, बाकायदा लीड जनरेशन का एक टॉपिक देखा। उसी के साथ साथ हमने जो है फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के जरिए भी लीड जनरेट कैसे करते हैं उसके बारे में जाना कि वो भी हमारे एक अहम टूल्स हैं लीड जनरेशन के लिए। तो अब देखो, जो भी कंपनी होती है वो चलती है प्रॉफिट पर, रेवेन्यू पर, सेल्स पर। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के लिए जो कस्टमर्स ला रहे हैं, तो कंपनी जो है उन कस्टमर्स पर आपको कुछ प्रॉफिट देने को तैयार है। सपोज आप किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आपने बता दिया, देखो आपकी वेबसाइट पर जो है महीने के 10,000 लोग आ रहे हैं, 20,000 लोग आ रहे हैं, लेकिन उन 10-20 हजार से कंपनी को कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो कंपनी आपको पे करने में झिझकेगी कि भाई मुझे क्या फायदा हो रहा है, 10-20 हजार आने से क्या होगा। दुनिया में लाखों लोग हैं, उसमें से 10-20 हजार आ गए, मुझे क्या होगा, मुझे कस्टमर्स चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है पहले अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को लाएं। देखो, आप ऐसी जगह पर अपनी दुकान खोले हैं जहां पर पब्लिक आती जाती नहीं है, तो कोई खरीदेगा? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रैफिक। कि आपकी वेबसाइट हो, आपका सोशल मीडिया चैनल हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, आपका कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने आप पास कस्टमर्स लाने के लिए पहली चीज है कि एक अच्छी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आना। अब ये अच्छी ट्रैफिक बोले तो 10,000, 20,000, 30,000 लोग आना जरूरी नहीं है। आप देखेंगे बस जो प्रोफेशनल B2B, बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केटर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके 10,000 भी नहीं होते। और उनके अच्छे से अच्छे वीडियो पर जो है उनको 1,000, 1,500, 2,000 ही जो है क्या बोलते हैं सो व्यूज आते हैं, लेकिन वो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। तो आप देखें कि ये यूट्यूबर जिसके पास 10,000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, महीने के वो लाखों कमा रहा है, उसकी अच्छी से अच्छी वीडियो पर जो है 1,500, 2,000 से ज्यादा व्यूज नहीं है, लेकिन वो महीने के लाखों कमा रहा है। वो बेहतर है या वो बंदा बेहतर है जिसके जो है 25,000, 30,000 फॉलोअर्स है, व्यूज भी दबा के आते हैं, लेकिन एडसेंस के अलावा उसको कोई कमाई नहीं आती? तो कौन बेहतर है? तो ट्रैफिक हमेशा जरूरी नहीं कि जो है कि आपका लाखों की ट्रैफिक है। आपके पास ट्रैफिक कम आ रही है लेकिन दे आर योर प्रोस्पेक्ट्स, यानी काम के बंदे आ रहे हैं, बेकार के नहीं आ रहे, टाइम पास के नहीं आ रहे, तो वो ट्रैफिक आपके पास से बहुत होगी। बात समझ में आई? तो पहली चीज है ट्रैफिक। फिर जब आपकी वेबसाइट हो या जहां कहीं पर भी आपका एड रन करे, उस पर ट्रैफिक आ गई, उस पर इंप्रेशंस आ गए, उस पर रीच आ गई, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है उन ट्रैफिक को लीड में कन्वर्ट करना। लीड किसे कहते हैं? आपके प्रोस्पेक्ट के कॉन्टेक्ट नंबर को कहते हैं, यानी ईमेल एड्रेस या आज के हिसाब से व्हाट्सएप एड्रेस। जब आपके पास ट्रैफिक आई 10,000, 20,000, आप लोगों ने फेसबुक ऐड देखा होगा कि इंप्रेशन तो जो है 10,000, 20,000 हो जाते हैं। जब आप लीड्स का ऐड रन करोगे तो जो है इंप्रेशन तो ज्यादा होते हैं लेकिन लीड्स कम होते हैं। तो लीड जो है आमतौर पर कम होती है। तो उसके बाद सेकंड काम है कि आपके पास ट्रैफिक जब आ रही है, जितनी भी ट्रैफिक हो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू कन्वर्ट दैट लीड। वो ट्रैफिक को लीड में कन्वर्ट करना, वो ट्रैफिक को लीड में कन्वर्ट करना।
देखो शाकिब भाई, मिजाज को समझो कि ट्रैफिक को आपको लीड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप एक बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो वो ट्रैफिक को आपको क्या करना है, लीड में कन्वर्ट करना है। ट्रैफिक फायदेमंद नहीं है जब तक कि वो लीड में कन्वर्ट ना हो। जब हम ऑनलाइन की बात करेंगे तो ट्रैफिक लीड में कन्वर्ट होगी। अगर आपकी दुकान जो है बाजार में है, तो वो बाजार में जो है बहुत से लोग जा रहे हैं, तो वो बाजार में इतने बहुत से लोग जा रहे हैं, उसमें से आपकी दुकान में बंदा दाखिल होगा तो वो लीड है ना। फिर सेल्समैन उसको सेल कर दे तो कन्वर्जन है। बात समझ में आई? जैसा हमारी शॉप है मार्केट में है, ठीक है, तो मार्केट जो है वो अबाया मार्केट है। अब ढेर सारी खवातीन आती हैं, नहीं हजारों आते हैं दिन में, तो हर कोई हमारी दुकान में नहीं आता ना। तो उन दुकान में लाने के लिए हमने लीड मैग्नेट्स रखे हैं। बाज लोग बुलाते हैं, आइए अंदर आइए बोलकर, बुरखा होना है वगैरह, जैसा आमतौर पर मार्केट्स में होता है। तो उसमें से जो है हजारों में से कोई जो है दसियों हमारी दुकान में दाखिल होते हैं। अब हर कोई दाखिल होने वाला खरीदेगा नहीं ना। तो उसी तरह हर लीड आपके पास आपकी कस्टमर नहीं बनती। रिसेंटली मैंने फेसबुक ऐड रन किया, 250 से 300 लोग आए हैं, 2 डेमो क्लासेस मैंने उन्हें दी हैं। तो 250 में से सेकंड में जो है 230 में से 60 से 70 लोग डेमो अटेंड करें। यानी लीड कितने थे, 230 240 से, उसमें से डेमो अटेंड करने वाले 60 से 70 लोग थे। ठीक है। अब वो लीड में से हर कोई कन्वर्ट नहीं होता ना। तो उसके बाद असल चीज आती है कि हम उसको अपना कस्टमर बना, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, ऑफर देकर, है ना। अब यहां पर सेल्समैन का काम आता है। मैंने सोचा था कि आज सेल्स की भी वीडियो जो है, क्योंकि हमारी वीकली वन होती है, उसको एक्सटेंड कर ले लें, लेकिन आज इसको जो है ये टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 45 मिनट्स के ऊपर हो जाएगी। तो ये चीज को हमेशा जहन में रखना, पहले ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक को आपको लीड में कन्वर्ट करना है, और लीड को देन कस्टमर में। अब लीड जब आएगी तो लीड के फेजेस होते हैं, जैसा अभी हमारे अनस भाई की वेबसाइट के बारे में देख रहे थे कि स्टेजेस ऑफ लीड, नहीं, वार्म लीड होती है, कोल्ड लीड होती है, हॉट लीड होती है, ठीक है ना, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब नई नई होती है तो कोल्ड लीड होती है, नहीं वो आपको नहीं पहचानते, हम उनको नहीं पहचानते। उसके बाद जो है आपने उन्हें जो है ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू फॉलो अप किया, आपने उन्हें जो है कंटेंट दिया, आपने उन्हें जो है अच्छी बातें बताई, आपका जो भी बिजनेस है उसके बारे में जो है अवेयरनेस जनरेट की, तब वो लीड वार्म लीड से जो है, कोल्ड लीड से जो है वार्म लीड में होगी। इसको कहते हैं लीड को नर्चर करना। नहीं, जैसा बीज डालने के बाद जो है पानी देते हैं, खाद डालते हैं, नर्चरिंग ऑफ द सीड्स, नर्चर करते हैं, उसी तरह जो है आपकी जो लीड है उस पर हमको ट्रस्ट गेन करने के लिए उनको फॉलो अप ईमेल्स वगैरह भेजना पड़ेगा। उसके बाद जाकर कहीं पर आप जब अपनी पिच रखेंगे, अपना सेल रखेंगे, तो वो कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। अब डायरेक्ट ट्रैफिक से जो है कोल्ड लीड थी और आप कस्टमर बनाने जाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत कम होगा। इसकी वाज़ेह मिसाल आपके उस्ताद मोहतरम है, ठीक है ना। अब मैंने जो एड रन किया है, एड रन से जो लीड्स आए हैं उनको सीधा जो है मैंने अपने वेबिनार में ले लिया। अब वो मुझे नहीं पहचानते, मैं उनको नहीं पहचानता हूं, तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन का काम कम हो जाता है। तो अगर हमको जो है असल प्रोफेशनल वे क्या होगी कि उन लीड्स को हम नर्चर करना, कंटेंट के थ्रू नहीं, उनको ईमेल में कंटेंट देना, उनको जो दिलचस्पी जो टॉपिक्स है उसमें पढ़ने के लिए मवाद देना। तो उससे जो है आपकी लीड, आपके अंदर ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट आकर ट्रांजेक्शन आने को जल्दी होगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है बात। पहले ट्रैफिक होना जरूरी है, ट्रैफिक से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ ट्रैफिक फायदेमंद नहीं है, वो ट्रैफिक को हमको लीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर सिर्फ लीड नहीं, उसको नर्चर करना जरूरी है। नर्चर करे बाद उनका पिच करेंगे ना भाई। आप उनको जब बेचने के लिए कहेंगे, लीड आ गई, नहीं काजी साहब मौजूद है, दूल्हा मौजूद है, नहीं दूल्हा जो है कबूल है नहीं बोल रहा, तो निकाह होता थोड़ी। दूल्हा नहीं बोल रहा बोल के काजी साहब भी नहीं पूछ रहे, तो काजी साहब तो पूछना पड़ेगा ना कि फुला बिनते फुला का जो है आपसे निकाह हो रहा है, इतने मेहर पर क्या कबूल है। तो उसके बाद वो कबूल है कहेगा, काजी भी खामोश, उन्हें भी खामोश बोले तो दिन रात चले जाएगी, निकाह नहीं होगा। उसी तरह जब आप आपके कोर्स को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को आप जब तक पिच नहीं करेंगे ना, एग्रीमेंट किसे कहते हैं, बिजनेस एग्रीमेंट किसे कहते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो आपको आपके कस्टमर को बताना पड़ेगा
कि जिन चीजों के बारे में मैं आपको अब तक अवेयरनेस इंफॉर्मेशन दे रहा था वो चीजें मैं बेचता भी हूं। देखिए ये सर्विस है मेरी, आपको कबूल है क्या? तो वो कबूल करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना। फिर बात आ जाती है यहां पर भी हमारे CATT फनल की। तो CATT फनल का फुल फॉर्म याद है, भूल गए? C फॉर ठीक है, A फॉर अटेंशन, फिर T फॉर भरोसा, फिर T ट्रांजैक्शन। तो ये लूप चलते रहता, आपकी नीश जो भी होगी, नहीं, अब जैसा हमारे समीर भाई की नीश थी, क्या थी उनकी? फॉरेक्स एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है। हमारे क्या नाम, शाहजेब के लिए नीश क्या है? अब फिलहाल के लिए ड्रॉप शिपिंग है सपोज, ठीक है। अनस के लिए नीश क्या है? फेसबुक एड्स है। शाकिब भाई की नीश क्या है? वो पशु आहार सपोज जो है वो है। तो ये आपकी नीश है, नीश के ऊपर आपको कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा। देखिए मेरे मेंटर हमेशा कहते थे, डिजिटल दीपक, अभी भी उनके वीडियोस आपको इन सुनोगे तो आप वो कहेंगे कि एक बंदे को किसी नीश में, किसी टॉपिक में परफेक्ट होने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं, कम से कम 10 साल लगते हैं, कि वो बंदा वो लेवल को उस वक्त पहुंचेगा। देखो तजुर्बा इंसान का जो होता है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है। तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। मैं इसकी एक अच्छी मिसाल दूं, हजरत मौलाना सलाउद्दीन सैफी साहब दामद बरकातुम का नाम सुने आप लोग? हम लोग जब गुजरात के सफर पे थे तो हजरत से बिल मुशाफा मुलाकात हुई, और बस हमको बस चीजों पे सवालात थे, तो हमने इनफरादी तौर पर मिलकर हजरत के सामने सवालात भी रखे। तो हजरत बिल्कुल ना इतने छोटे छोटे मिसालों से उनका जवाब दिए और हमको मुतमईन कर दिए, मतलब कि जहन साजी कर दिए, कि बिल्कुल इंसान ने रोजमर्रा का इंसान वो चीज को देखता है, गौर करता है, लेकिन उसी एग्जाम्पल से। तो आप देखना कि जो अकाबिर होते हैं वो जो है छोटी छोटी मिसालों से मसले हल कर देते लोगों के। तो उसी तरह वो कब आती बात, नहीं, मेरे हमारे एक मैं एक जगह काम करता था, अल्लाह मगफिरत फरमाए, उनका इंतकाल हो गया। तो मेरे कैरियर के शुरू में करता था, 2014 की बात हो। तो वो बोलते हैं ना कॉमन सेंस, नहीं ये तो कॉमन सेंस से बोलते थे, कौन सा भी एक एग्जांपल देकर, और बोलते कि कॉमन सेंस इज नॉट टू कॉमन, कॉमन सेंस जो है कॉमन ही है। बस कॉमन बात रहती ना, एक एग्जांपल इतना आसान रहता, अरे हो हम रोजाना देते। जैसा तैमूर के बारे में ना, कि चूंटी को देखकर जो है उसने जो है जंग फतेह कर ली थी, सुने होंगे आप लोग भी, कि चूंटी जो है अपने से वजन चीज को जो है ले जाती है, गिरती है, ले जाती है, गिरती है, ले जाती है, गिरती है, बिलाकर जो है वो अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाती है। तो उसने जो है जंग में शिकस्त खाई थी, थोड़े साथी थे, अब उसको वो चूंटी से सबक मिला, और वो सबक लेकर जो है जाकर जंग फतेह कर लिया। अब बोलो चूंटी का एग्जाम्पल तो हम बचपन से देखते होंगे ना, अपने से बड़ा चावल का दाना जो है या तो अकेले या तो दो लोग मिलकर ले जाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो नीश आपकी एक हो, दाएं बाएं ना देखें, नहीं, दाएं बाएं ना देखें। जब नीश सेलेक्ट करते वक्त शाहजेब बजट का भी ख्याल रखकर सेलेक्ट करो, समझे? नहीं समझे? क्योंकि देखो एक चीज पर आप आज मेहनत करना शुरू कर दिए, उसके बाद बोले कब इस पर बजट ज्यादा लगेगा, और कदम पीछे लगा हटा लिए, तो अब आपकी वो मेहनत क्या हो गई, रहेगा गई नहीं गई। तो आप जब जिस चीज में कूद रहे हो तो उसको पूरा एनालाइज करो, आगे बढ़ने से पहले मुझे क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या मैं उन हर्डल्स को फिलहाल इस पोजीशन में हूं कि पार कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, उन तमाम चीजों को देखकर स्टेप लेना पड़ता। बात समझ में आई? चलिए, अब देखो, अटेंशन कंटेंट, CATT का फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट अटेंशन ट्रांजैक्शन ट्रस्ट एंड ट्रांजैक्शन। अब लोग जो है बंदों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं, वही करते हैं ना। आप जो टीवी पर, आप आजकल क्रिकेट चल रहा, अच्छे खासे ऐड जो आते हैं वो क्या है, बंदों की जहां अटेंशन होती है वहां एडवर्टाइज होता है, पब्लिक की जहां अटेंशन होती है वहां एडवर्टाइज होता है।
हॉटस्टार पर आप अगर मैच देख रहे हो तो राइट हैंड साइड पर इतने लाख लोग देख रहे हैं बोलकर वो बताता नहीं बताता है। देखे मैच वैच कुछ भी देखो आप, ऊपर राइट हैंड साइड पर लाइक आता है, नहीं इतने लाख इतने मिलियन पीपल आर वाचिंग। आप समझो वो इतने लोग देख रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजर उसको उतना पैसे देगा नहीं देगा, ये बताओ आप। बजट अलग अलग होता है ना, नॉर्मल मैचेस का अलग होता है, आईपीएल का अलग होता है, वर्ल्ड कप का अलग होता है, एशिया कप का अलग होता है। वो तो लाखों करोड़ों रुपए देकर उनके चैनल पर मैच दिखाने की परमिशन लेते हैं। फिर जितनी पब्लिक देख रही है वो तो एडवर्टाइजर से लेंगे ना पैसा। तो एडवर्टाइजर क्यों देता है उनको पैसा? क्योंकि वहां पर कस्टमर्स की अटेंशन होती है, नहीं होती मैच के दौरान। हर 6 बॉल के बाद, हर 5 मिनट के बाद ऐड आता है। और आजकल तो क्या हो गया, वो मैच चलते वक्त ही जो है ऐसा स्क्रीन को छोटा कर कर भी ऐड आ रहा है, आ रहा ना। ये भाई, मैं ऐसा मैच को जो है रेगुलर देखता हूँ बल्कि नहीं है। बस कभी कभार ऐसा नजर पड़ गई, कोई देख रहे हैं तो जो है वो चीज को, अपने फायदे की चीज को एनालाइज करना जरूरी है। नहीं, और यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं, एंटी मैच के जो थे वो आज नहीं आए हमारे। ठीक है ना। तो एडवर्टाइजिंग, जहाँ अटेंशन होती है वहां एडवर्टाइजिंग। फिर एडवर्टाइजिंग के बाद मार्केटिंग कर कर ट्रस्ट को गेन किया जाता है। बारहा उनके सामने वो चीज पेश होती है। सपोज जो है कोई एक चीज ले लो आप, सपोज मारुति सुजुकी है, ठीक है। वो बंदे ने एडवर्टाइजिंग की, जहाँ अटेंशन थी वहां उसने एडवर्टाइजिंग की। फिर वो इतना मार्केटिंग करता है, आप फेसबुक पर जाओ मारुति दिखेगी, आप जो है यूट्यूब पर जाओ मारुति दिखेगी, या एडिडास का शूज ले लो, हर जगह जाओ आपको जो है एडिडास का शूज दिखता। अब आप एक नए बंदे हैं, आपको स्पोर्ट्स शूज लेना है, आपने एडिडास का ऐड देखा हुआ है, तो आप जब दुकान पर जाएंगे जूता खरीदने के लिए या ऑनलाइन बुक करना चाहेंगे, तो आपके जहन में कौन आएगा पहले? क्यों? क्योंकि उसने मार्केटिंग करके आपका भरोसा ले लिया। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे भतीजे को जो है स्कूल में एडमिशन करवाना था, ठीक है। तो हुआ ये कि अब स्कूल का सीजन होता है तो स्कूल वाले होर्डिंग्स लगाते हैं। तो एक स्कूल था, ऑयस्टर एकेडमी के नाम से, अभी भी है। उसके होर्डिंग्स इतने अच्छा एडवर्टाइज बनाता था वो, इतना मतलब कि सोबर और अट्रैक्टिव, कि मेरे को बार हाँ ना मेरी रूट पर उसका एड मेरे को दिखता था। तो जब घर में कहा गया कि जो है कि बच्चे को एडमिशन करवाना है, जो स्कूल देखो, तो मैं दूसरे स्कूलों तो जो मालूम थे देखा, लेकिन मेरे दिमाग पर छाया हुआ था कौन? वो स्कूल ऑयस्टर। क्यों? हर जगह उसके मैं बैनर्स देखता था। तो वहां जाकर मैंने बात की, बात कर कर फॉर्म लेकर आया। तो दूसरी अहम चीज क्या हुई कि उन्होंने मुझे फॉलो अप किया। दूसरे स्कूल में से किसी ने फॉलो अप नहीं किया, बड़े बड़े अज्जे थे लेकिन फॉलो अप नहीं किए। इन्होंने फॉलो अप किया, सर आप जो है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए थे, आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, अभी डिस्काउंट है, अभी एडमिशन फी नहीं लगेगी। नहीं, अब अगर इतने बच्चे हो जाएंगे तो एडमिशन फी लगेगी। स्केर्सिटी नहीं कि कम है एडमिशन, अभी अभी ले लोगे तो एडमिशन फी। तो मैं बोला कि नहीं, हमारे बड़े भाई से पूछ कर बताता हूँ, आप मुझे एक दिन का टाइम दें क्योंकि मेरा भतीजा है। तो दूसरे दिन फॉलो अप पे फिर फोन आया। तो ये ट्रस्ट बिल्ड होगा नहीं होगा? एक है सामने वाले को इरिटेट कर देना बारहा फोन करके, एक है हम जो टाइम दे रहे हैं उस टाइम पर फोन करना, तो उससे बंदे का ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये मार्केटिंग से क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ट्रस्ट जब बिल्ड होता है तो ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन मीन सेल्स। तो फिर मैं क्या क्या गया ले जाकर जो है भतीजे का एडमिशन करवा दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है ना। वो टाइम पर मैं बाहर चले गया था, लेकिन वहां पर क्या एडमिशन की पूरी कार्रवाई पूरी कर दिया था, बाद में भाई हमारे वहीं पर एडमिशन करवाए। ठीक है ना। तो अटेंशन जहां होगा वहां एडवर्टाइजिंग होगी, ट्रस्ट जो है मार्केटिंग से बिल्ड होगा, ट्रांजेक्शन होगा तो आपका सेल्स होगा। बात इतनी क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये स्लाइड खुसूसन ना डिटेल दीपक सर की जो है स्लाइड है, उसको मैं यहाँ अपने अंदाज में पेश कर रहा हूँ। और उनके चैनल को आप भी सब्सक्राइब करना। और उनके जो है क्या कहते हैं आपको, जो है वीकली
जो है उनके कुछ ना कुछ लाइव सेमिनार्स होते हैं, तो उनका ना आपका ईमेल एड्रेस होगा तो उनके लाइव सेमिनार से, लाइव वेबिनार से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। तो पहले अपनी नीश को सिलेक्ट करना है, फिर क्रिएट कंटेंट करना है, उस कंटेंट के जरिए अपनी ट्राइब बनाना है। तो मैं ये कह रहा था कि पहले जमाने में, क्या अभी भी अरब में ट्राइब्स होती हैं, लेकिन ट्राइब में जो है मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, उसमें ओनर भी है, एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय भी है, सेल्समैन भी है, मार्केटर भी है, उसमें चपरासी भी है। ठीक है, उसमें मछेरा भी मिल जाएगा, उसमें कारपेंटर भी मिल जाएगा, उसमें दर्जी भी मिल जाएगा, यानी हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन हम जो ट्राइब बनाना चाह रहे हैं वो अपने नीश के अतराफ या अपने कंटेंट के अतराफ ट्राइब बनाएंगे। यानी उन लोगों की हम ट्राइब बनाएंगे ऑनलाइन, उन लोगों का हम कबीला बनाएंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हों, या जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हों, जो हमारे नीश से रिलेटेड हों, हमारे प्रोस्पेक्ट्स हों, हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को खरीदने वाले। जैसे शाकिब भाई का बिजनेस है पशु आहार के बारे में, तो अब वो जो है चाहे फेसबुक ग्रुप के जरिए हो, चाहे टेलीग्राम के ग्रुप के जरिए हो, या आजकल व्हाट्सएप का जो चैनल चल रहा है उसके जरिए हो, वो अपनी ट्राइब बनाए। देखिए शाकिब भाई, आपकी वेबसाइट पर देखा कि कंटेंट लिखा जा रहा था, शुरू में जो डिजिटल मार्केटिंग वालों को आप लोगों ने हायर किया था, तो वो लोग तो कंटेंट नहीं लिख रहे थे शायद, ये शुरू की वेबसाइट में कंटेंट था। उसके बाद सेकंड टाइम पर कंटेंट आया उस पर। अब फिलहाल अपडेट क्या है नहीं मालूम, लेकिन वीकली वंस कम से कम कंटेंट होना चाहिए। नहीं, अब महीने में 4 बड़े बड़े कंटेंट, या रेगुलर बेसिस पर ना देखना अपने कॉम्पिटिटर कैसा काम कर रहा है, उस हिसाब से कंटेंट होना जरूरी है। ठीक है, और वो कंटेंट के जरिए ट्राइब बनाना है। ट्राइब क्या करना है, अपने कंटेंट का एडवर्टाइज करिए। देखिए मेरे मेंटर हमेशा जो है कहते हैं कि जो है कि एडवर्टाइज के जरिए जो है अपने कंटेंट पर लाओ लोगों को। नहीं, हर कोई खरीदना पसंद नहीं करता। अगर आप जो है एक पैरामिड समझें, फनल जो होता है, टॉप ऑफ द, ये आपका कुछ इस तरीके से फनल है। ठीक है, टॉप ऑफ द फनल जो रहता है ना, पब्लिक बहुत आती। ये मिडिल ऑफ द फनल है, ये बॉटम है। बॉटम ऑफ द फनल पे पब्लिक कम रहती, यानी जो कन्वर्ट होने वाले लोग हैं, सेल में कन्वर्ट होने वाले, कस्टमर बनने वाले लोग हैं, वो कम होते हैं। अगर हम ये हिस्से पर टारगेट करेंगे तो पब्लिक कम है, कंपटीशन ज्यादा है। और हम ये हिस्से पर मार्केटिंग करेंगे तो पब्लिक ज्यादा रहती है, कंपटीशन कम रहता है। देखो अक्सर जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, या अक्सर जो बिजनेस के लोग होते हैं, वो जो है सीधा कन्वर्जन चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेलते। लॉन्ग टर्म जब गेम खेलोगे तो आपको यहाँ की पब्लिक को आप जब एडवर्टाइज करोगे, या यहाँ की पब्लिक को आप कंटेंट के जरिए लाओगे, तो ये पब्लिक यहां से जो है उतरकर यहां पर आएगी। सपोज जो है पशु आहार को इंग्लिश में या नॉर्मल उर्दू जबान में क्या कहते हैं शाकिब भाई? हाँ, कैटल फीड ना। तो सपोज जो है कैटल फीड के जो है फजीलतों पर, इंपॉर्टेंस पर आपने आर्टिकल लिखा। ठीक है, पब्लिक जो है कैटल फीड के बारे में ढूंढते हुए आई, तो जो है यहां पर आपका आर्टिकल पढ़ा। ठीक, आर्टिकल पढ़ने के बाद जो है आपने वहां पर कुछ सब्सक्राइब का बटन रख दिया था, या फॉलो का बटन रख दिया था। उसके बाद ये आर्टिकल आपकी पब्लिक पढ़ी हुई है, लाजिम है कि जब दूसरे टॉपिक पर सर्च करेगी तो वो पब्लिक को आपके दूसरा आर्टिकल बताने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जब आपने जो है अब कैटल फीड में सपोज जो दो लोग हैं बड़े अज्जे, उन दोनों के दरमियान आपने कंपैरिजन लिख दिया। पब्लिक खरीदने से पहले क्या करती है, दो लोगों के बारे में कंपैरिजन लिखती है। या पब्लिक खरीदने से पहले क्या करती है, बेस्ट कैटल फीड इन इंडिया ऑनलाइन। ठीक है ना? तो अब ये सेकंड फनल की पब्लिक है, अब आपने इनको टारगेट किया। जब इन दोनों को टारगेट कर दिया, ये बंदे आपकी वेबसाइट पर विजिट हो चुके हैं, तो अब इसको आराम से टारगेट कर सकते हैं ईमेल के जरिए, या व्हाट्सएप चैनल के जरिए, या टेलीग्राम चैनल के जरिए,
या एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी, क्योंकि आपके बंदे फेसबुक पिक्सल आपने इंस्टॉल कर दिया था, जो जो लोग मेरी वेबसाइट को अब तक विजिट किए हैं उनको ऐड बताओ, तो अरे हमने तो कैटल फीड इनके पास पड़ी थी, चलो इनके पास से लेकर देखते हैं, ये आपका ग्राहक बन गया। ठीक है, तो अपनी ट्राइब बनाना है, नहीं अपने किस्म के लोगों को जो है एक जगह जमा करना है। ट्राइब का क्या होगा, आपके पास कांटेक्ट डिटेल्स होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फवक्तन पोलिंग आती ना आजकल, टेलीग्राम चैनल्स में देख लो, यूट्यूब पर देख लो, और व्हाट्सएप पर भी देख लो, पोल का ऑप्शन आ रहा है। तो आपके तीन किस्म के, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट है कैटल फीड के, सपोज ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, आपने कौन सा वाला ट्राई किया, आपने कौन सा वाला कैटल फीड ट्राई किया, ब्रॉन्ज। तो इसमें आपको क्या है, लाजिमन जो है पब्लिक को क्विज में हिस्सा लेना अच्छा दिखता। तो जिन्होंने फर्स्ट वाला किया उन्होंने फर्स्ट को, जिसने सेकंड वाले का सेकंड को, जिसने थर्ड वाला थर्ड को, और एक रख देना नन, कोई कुछ भी नहीं करे अब तक तो उनको भी मालूम हो। फिर वो पोलिंग में आपको मालूम हो जाएगा कि किस पे रिजल्ट ज्यादा आया। इससे आपकी ट्राइब क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो ट्रैफिक ड्राइव कर लिए, उसके बाद जो है ट्रायंगल में जो है डू डू डीप मार्केटिंग करे, डीप मार्केटिंग के बारे में आगे देखेंगे हम। फिर गेट नेचुरल सेल्स, इससे क्या होगा, जब आप जो है डीप मार्केटिंग कर लिए, ट्रैफिक ला लिए अपनी ट्राइब पर, जो है अब ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा नेचुरली। देखो, ये शायद हमने इससे पहले भी देखा है कि पहले हम लीड जनरेट करेंगे, उसके बाद जो है डीप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम, ये भी डिटेल दीपक सर का है। देखो भाई, मेरे मेन मेंटर उन्होंने है ना, बाज़ाब्ता मैंने उनके पास डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, फिर 1 साल का उनका एक और एक बैच लेकर जो है उनके ग्रुप में रहा हूं। तो मेरे मेन मेंटर वही हैं। उसके साथ जो है जो भी रिसर्च कर कर हमने सीखा है, जो दूसरे मार्केटर से भी सीखा है, लेकिन मेन मेंटर की बात अलग होती है। ठीक है ना, वो इंसान का अक्सर कंटेंट उनका मेन मेंटर का ही होता है। और हमेशा जब मैं अपना कंटेंट तैयार करता हूं, अपना क्लास लेने जाता हूं, तो दीपक सर को सुनकर आता हूं। ठीक है ना, रिफ्रेश करने के लिए। तो पहली चीज है जनरेट लीड, उसके बाद ना सेगमेंट दी ऑडियंस, यहां पर पब्लिक गड़बड़ करती है। आपके जब आपने लीड जनरेट की, तो आपके उसमें जो है बाज स्टूडेंट्स रहेंगे, बाज टीचर्स रहेंगे। ठीक है, और बाज हो सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे। ठीक है, बाज मैनेजर्स होंगे। आपको अलग अलग किस्म की पब्लिक है जिसको आप सेगमेंट करना है। अब नॉर्मल जो ईमेल करने वाले होते हैं या जो नॉर्मल मैसेज भेजने वाले लोग होते हैं, सबको कॉमन मैसेज डालते हैं, हेलो देयर। ठीक है, उसके बाद एक कॉमन मैसेज आ गया। तो देखो, स्टूडेंट की पिच अलग होती है, टीचर के लिए पिच अलग होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अलग अंदाज से बोलना पड़ेगा, कोई मैनेजर है तो उसको अलग अंदाज से बोलना पड़ेगा। मैं इसकी मिसाल देता हूं। आपने देखा होगा, आपके शहर में हुआ नहीं मालूम, कि बाज वक्त जो है डिक्शनरी बेचने के लिए बाज एमबीए स्टूडेंट्स वो आपके घरों पर आके दस्तक देते। मेरे साथ हुआ है, 2 से 3 वक्त हुआ है। मैं बता रहा हूं ना कि मेरे कोई भी मेरे पास आकर कुछ, पहले से हमको खोज की आदत थी डिजिटल, बचपन से डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी करे वक्त, लेकिन अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग का जहन बनाए तो जो है पुराने वाकयात को भी मैं गौर कर रहा हूं। तो बंदा आके नॉक किया, आकर कहा, मैं जब जो है मेरे ख्याल से डिग्री में था, हूँगा इंटर या डिग्री में। ठीक है, उसने कहा कि ना डिक्शनरी, हम लोग एमबीए कर रहे हैं भाई, तो डिक्शनरीज हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, डिक्शनरी में साथ में जो है इमेजेस भी हैं, कि जो टॉपिक पे जो है आप वर्ड ढूंढ रहे हैं उसकी तस्वीर भी है। तो आप जो है हैबिट्स वगैरह से यहाँ के जो हब हैं बुकों का, वहां से लोगे तो ये 2000 में पड़ेगी। लेकिन हम क्योंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं बिजनेस के, तो हमको ये काम करना है, इसलिए आपके लिए ऑफर प्राइस है 500। ठीक है, कौन था मैं, एक डिग्री का बच्चा था, उसने मुझे इस अंदाज से कहा। अगर मेरे वालिद दरवाजा खोलते वो कैसे कहेगा, वो उसकी पिच बदल जाएगी, देख लेगा कि देखिए ये डिक्शनरी है, आपके बच्चों को बहुत काम में आएगी, हर चीज की फोटो है, फोटो के साथ समझाया गया है, ये नॉर्मली 2000 में मिलती है, लेकिन हम क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हम आपके लिए जो है ये 500 में दे रहे हैं। आपके बच्चों को इससे बहुत सीखने को मिलेगा। ये 4 घर को छोड़कर अब्दुल सत्तार भैया ना, उन्होंने लिया है। बात समझ में आई?
एक बंदे को, एक नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट को बोलने का अंदाज अलग था, उसके वालिद को बोलने का अंदाज अलग है, समझे? तो हमको भी जो है, क्योंकि ऑनलाइन कौन बंदा क्या है आपको नहीं मालूम, तो हम, लेकिन उनसे जो हम लीड में डिटेल्स लिए हैं, उन डिटेल्स की बुनियाद पर हमको ऑडियंस को सेगमेंट करना होगा। आप लोगों ने जो है लीड जनरेशन के उसमें हब स्पॉट का एक फॉर्म फिलअप किया है, अनस ने फिलअप किया है, मुझे याद है। तो वहां उसने बहुत सी तफसीलात ली, आप ओनर हैं, ने एसईओ ऑफिसर हैं या क्या हैं, फिर आपका क्या एड्रेस है, आपको क्या चीज में जो है एक्सपर्टीज है, आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, ये तमाम सवाल क्यों किया? ताकि आपको सेगमेंट करने के लिए, कि ओनर्स का सेगमेंट अलग होगा, डिजिटल मार्केटर्स का सेगमेंट अलग होगा, एसईओ प्रोफेशनल का सेगमेंट अलग होगा। तो आपने सेगमेंट कर लिया कि ठीक है, ये स्टूडेंट्स का है, ये प्रोफेशनल्स का है। तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के हिसाब से आपको मैसेज भेजना पड़ेगा, और प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल्स के हिसाब से मैसेज भेजना पड़ेगा। बात समझ में आई? देखो, मेरे जो फर्स्ट बैच के बंदे थे उसमें से एक साहब जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते, तो कल वो मुझसे मुलाकात किए थे। मुलाकात कर कर जो है उन्होंने कहा कि जो है कि हम लोग जो है अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो जो है लीड्स नहीं, कन्वर्जन नहीं हो रहा, टीम बड़ी है, उनका मेंटेनेंस बड़ा भारी पड़ जा रहा, तो क्या करना? तो मैं डिटेल में बताया, देखो आप किसी मदरसे को जाओगे तो मदरसों का पर्सपेक्टिव सोचो, उनको क्या चीज की जरूरत है। आप किसी इंस्टीट्यूट को जाओगे तो वो इंस्टीट्यूट का पर्सपेक्टिव समझो, उसको क्या जरूरत है। पूरे सॉफ्टवेयर की फजीलत बताने के बजाय, पूरे सॉफ्टवेयर के फीचर्स बताने के बजाय, उनको जो अहम जरूरत है उस पर पिच करो, तो आपके जो है कन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप जो है एक स्कूल वाले को बताओगे तो ये मैसेज डाल देना, एक जो है मदरसे वाले को बताओगे तो ये मैसेज डाल देना। ठीक है ना? बात समझ में? सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अब हर चीज प्रैक्टिस से आती है, अब तक हमने लीड ही जनरेट्स कितने किए कि हम सेगमेंट कर सकें, तो वो करना है। ये भी जो डिजिटल दीपक सर का कंटेंट है। नहीं, बाज इमेजेस और बाज कंटेंट ऐसा होता है कि हम चाहकर भी उससे हटकर नहीं बता सकते, ठीक है ना? तो देखो, कल मैंने उनको यही बात बताई, आपके बंदे का जब हमने कस्टमर अवतार देखा था, तो जब दो पॉइंट्स ये पढ़े थे हम, करंट स्टेट और डिजायर स्टेट। कैटल फीड आपका बिजनेस है, आपका करंट स्टेट ये है कि महीने के 10-15 गिराकी जो है रेगुलर कस्टमर है। आपका डिजायर स्टेट है कि महीने के जो है 100-200 मेरे कस्टमर्स हों। ठीक है? आप जो है मुझे कांटेक्ट किए कि जो है कि आप हमारी मार्केटिंग करो, या मुझे मालूम है कि जो है कि आपका करंट स्टेट ये है और आप ये डिजायर पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। तो मैं जब एज ए डिजिटल मार्केटर आऊंगा तो यहां पर मैं, प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, मेरी सर्विस होगी। तो मैं बताऊंगा कि देखो शाकिब भाई, आपका करंट स्टेट ये है, आप ये पोजीशन पर पहुंचना चाह रहे हैं, आपको ये हर्डल्स आ रहे हैं, और उन हर्डल्स को जो है बड़ा चढ़ाकर बताना कि आप खुद से इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको किसी माहिर की रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। तो आप जो है जब तक ऐसा 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 नहीं करेंगे, आप इस पोजीशन को नहीं पहुंच सकते। और अगर आप मेरी सर्विस लेंगे, क्योंकि मैं कुछ इस नीश में मैं काम किया हुआ हूं, मुझे इतने साल का तजुर्बा है, तो मैं आपको आपके डिजायर स्टेट में पहुंचने में मदद कर सकता हूं। क्योंकि मैंने समीर भाई को की, मैंने समीर को किया था, अनस को किया था, शाहजेब को किया था, एक्सवाइजेड इतने लोगों को किया है, देखो उनका फीडबैक ये है। तो आप अगर मेरी सर्विस लोगे तो मैं आपको आपके डिजायर स्टेट में पहुंचने में मदद करूंगा। बात समझ में आई? तो आपका जो कस्टमर है उसकी रिसर्च होना अजहद जरूरी है। जब तक आपके कस्टमर को आप नहीं पहचानोगे, आपके कस्टमर की डिजायर पोजीशन और करंट पोजीशन नहीं मालूम होगी, तब तक आप नहीं कर सकते। अगर आपका प्रोडक्ट है तो करंट स्टेट और डिजायर स्टेट मालूम करने के लिए जो है अमेजॉन है, अमेजॉन पर जाएं, रिव्यूज पढ़ें कि लोग आपके जैसे प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू दिए हैं।
तो वहां पर उनकी जो तकलीफें हैं रनिंग प्रोडक्ट्स के साथ क्या है वो नोट कर लें, और एक कॉमन थ्रेड देख लें कि सबकी परेशानियों में कॉमन चीज क्या है। उस कॉमन को लेकर आप अपने प्रोडक्ट को 100 लोगों के सामने पिच करें कि क्या आपको जो है कैटल फीड में ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या कैटल फीड के जरिए आपकी गाय मोटी ताजी नहीं हो रही, क्या कैटल फीड खाने के बाद गाय जो है ज्यादा दूध नहीं दे रही। तो आइए हमारा कैटल फीड प्रोडक्ट लीजिए, जो है आपको जो आपकी गाय को सेहतमंद बनाएगा, उसमें जो है इतना दूध आएगा, इसके जरिए आप इतना कमाओगे। तो करंट स्टेट मालूम था, रिव्यूज वगैरह पढ़ने से डिजायर स्टेट मालूम हुआ, क्या परेशानियां मालूम हुई, आपने जो है उसको ऐसा रबर बैंड के साथ स्प्रिंग के साथ खींचा, खींचकर बड़ा किया और अपनी सर्विस को बीच में, अपने प्रोडक्ट को बीच में ला दिया। बात समझ में आई? कहते हैं नेचुरल सेल्स ब्लूप्रिंट। नहीं, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अब जब अच्छे अंदाज से देखो, हर चीज एक सेकंड में नहीं होती है ना, यू हैव टू वर्क आउट। ने करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट में जो है ये टेंशन पैदा करने में जो है आपको कई ग्राहकों को आपको छोड़ना पड़ेगा बताते बताते, जब जाकर आप कुछ पोजीशन पर पहुंचोगे। परफेक्शन जो आती है वो इटरेशन में आती है, रिपीटेशन में परफेक्शन आती है, एकदम अचानक परफेक्शन किसी चीज में नहीं आती, ठीक है ना। आर्ट ऑफ सेलिंग, देखो अभी मैंने जो डिक्शनरी का आपको दिया था, उस सेलिंग को कहते हैं डोर टू डोर सेलिंग। यानी आप हर एक के घर पे दस्तक दिए, दस्तक देकर चाहे आपके प्रोडक्ट्स को लेके। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, बेडशीटा बेचने आते हैं, शर्ट शलवारा लेडीज के बेचने आते हैं, उनके जो है क्या बोलते हैं इयररिंग्स वगैरह बेचने आते हैं, ज्वेलरी टाइप आर्टिफिशियल। ये डोर टू डोर सेल होता है। एक होता है इनसाइड सेल्स, जैसे मैं आपको डेमो क्लास दिया था, या जो आजकल वेबिनार्स होते हैं आखिरी में जो है अपने कोर्स को ऑफर करते हैं, या आप 3 घंटे का 5 घंटे के बाद वेबिनार जो है 99 रुपीज में ऐड देखते होंगे यूट्यूब पर। तो वो वेबिनार्स भी क्या होते हैं, इनसाइड सेल्स होते हैं। यानी बंदा अपने ऑफिस में अपने घर में बैठा हुआ होता है और आपको जो है एक वेबिनार लेता है, वेबिनार के आखिर में जो है अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को पिच करता है। ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, इनसाइड सेल्स कहते हैं। ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, इनसाइड सेल्स कहते हैं। तब डीप मार्केटिंग ऑटोमेशन में क्या चीज होती है, पहला काम आता है अपनी ऑडियंस को पहचानना। आप आपकी ऑडियंस को कैसे पहचानोगे, जितने ज्यादा आप उनसे सवालात करोगे आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपके कस्टमर के जो है अवतार के जो फॉर्म होगा उसके रिलेटेड, उससे आप उतना ज्यादा अपनी ऑडियंस को पहचान सकोगे। तो पहला काम डीप मार्केटिंग में क्या है, नोइंग योर ऑडियंस। तो ऑडियंस को कैसे जान सकोगे, फॉर्म्स में आप डिटेल लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, फिर सीआरएम टूल्स होते हैं, ईमेल्स के टूल्स होते हैं, जैसा मेल चिम्प है, एक्टिव कैंपेन है, कन्वर्ट किट है। उन टूल्स के जरिए जो है, सीआरएम टूल्स के जरिए जो है आप अपनी ऑडियंस को जो है ईमेल कर कर आप जो है उनके साथ डीप मार्केटिंग कर सकते हो, और जैसा पीछे देखिए नेचुरल सेल्स फिर आपको हासिल हो जाएगा। फिर इन तमाम चीजों में एक अहम चीज जो होती है, वही बात आती है कि जब आप अपनी लीड लें तो उसको सेगमेंट करें। दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। सेगमेंट 1 को मैसेज 1 जाना है, सेगमेंट 2 को मैसेज 2 जाना है, हर एक को कॉमन मैसेज नहीं जाना है। तभी जाकर आपके सेल्स के चांसेस ज्यादा पड़ेंगे, आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा पड़ेंगे। ये चीज जो है प्रैक्टिस करी हुई है, तजुर्बा की हुई चीज है, इससे आपका सेल इंक्रीज होगा। बस ये है कि आप अपने बिजनेस में इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे आप सेगमेंटेशन करते हैं, और कैसे सेगमेंटेशन को कैसा मैसेज भेजते हैं, ये आपके तजुर्बे के ऊपर आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहां तक की बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। हमने आज क्या देखा कि जो है कि नेचुरल सेल्स होने के लिए आपको डीप मार्केटिंग करना है। डीप मार्केटिंग के लिए जो है आपके कंटेंट के अतराफ आपकी ट्राइब को बनाना है, और उस ट्राइब को जो है मार्केटिंग के जरिए, कंटेंट मार्केटिंग के जरिए, एसईओ के जरिए जो है उसको जो है आपको
नेचुरल सेल्स में कन्वर्ट करना है, ट्रस्ट बिल्ड कर कर। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।